दफा का जिक्र है कि एक जंगल में बहुत पुराना और गहरा कुआं था। इस कुएं में बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। इन मेंढकों का एक सरदार था। सरदार मेंढक सबसे बड़ा था। सब ही छोटे मेंढक इससे डरा करते थे। सरदार मेंढक का ही इस कुएं पर राज था। इसी का वहां पर हुक्म चलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि सांप का बच्चा चलते चलते इस कुएं में गिर गया। गिरते ही इसने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे मेंढक देखे। इतने सारे मेंढकों को देखकर वो घबरा गया। क्योंकि वो बहुत छोटा था इसीलिए वो उनसे लड़ नहीं सकता था। इसने वहां से भागने की कोशिश की और सोचा कि वो वहां से कहीं और छुप कर बैठ जाए। लेकिन मेंढकों ने इसको देख लिया था। वो सांप को उठाकर सरदार के पास ले गए। सरदार मेंढक ने जब सांप को देखा तो उसने गुस्से से पूछा, बरखुदार, हमारे इलाके में किस मकसद से आए हो तुम? और तुम्हें किसने भेजा है? तुम्हें नहीं मालूम कि ये मेंढकों का इलाका है? कोई और जानवर यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। सांप ने निहायत मुअद्दबाना लहजे से अर्ज की, हुजूर, मेरा यहाँ आने का कोई मकसद नहीं है। मैं तो बेख्याली से जंगल में टहल रहा था कि अचानक इस कुएं में आ गिरा। हुजूर, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दें। अभी मैं बहुत छोटा हूँ, कुएं से बाहर नहीं जा सकूंगा। कुछ दिनों बाद कोशिश करके कुएं से बाहर चला जाऊंगा। सरदार मेंढक इसकी बात से मुतमईन न हुआ। इसने बड़ी संजीदगी से कहा, सुनो बच्चे, मैं तुम्हें इतने दिनों की मोहलत नहीं दे सकता। तुम्हें आज ही वापस जाना होगा। इसी में ही तुम्हारी भी और हमारी दोनों की भलाई है। सांप के बच्चे को मालूम था कि वो कुएं से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा और कमजोर है। इसलिए इसने सरदार का फैसला बदलने के लिए उसकी झूठी तारीफें करना शुरू कर दी। सरदार, हमने जंगल में आपकी रहमदिली और सखावत के बहुत से किस्से सुने हैं। जंगल के सभी जानवर आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आपको अपना हीरो मानते हैं। वो सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप तो कभी कुएं से बाहर गए नहीं, इसलिए आपको नहीं इल्म के जंगल में आपके कितने चर्चे हैं। आप अगर इस तरह एक ही दिन में मुझे कुएं से निकाल देंगे तो सभी जानवर क्या सोचेंगे? इनकी नजरों में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। वो सोचेंगे कि ये कैसी सखावत है कि एक ही दिन में मेहमान को कुएं से निकाल दिया। सरदार, मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि वो आपके बारे में ये सब सोचें। इसलिए अब मुझे इजाजत दें कि मैं कुछ दिन यहाँ क़याम करूं, फिर बाहर जाकर आपकी तारीफें करूं। सांप की बातें सुनकर मेंढक सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि ये सब बातें तो मुझे मालूम ही नहीं थी। सरदार मेंढक दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और उसने सांप को वहां रहने की इजाजत दे दी। कुछ देर बाद सांप को भूख लगना शुरू हो गई, लेकिन वहां मेंढकों के सिवा कुछ भी नहीं था। इसने भूख बर्दाश्त करने की बहुत कोशिश की। 1-2 दिन इस भूख में गुजर गया, लेकिन अब सांप को बहुत तेज भूख लग रही थी। वो हर कीमत में कुछ ना कुछ खाना चाहता था। वो सरदार मेंढक के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, हुजूर, मैं आपका मेहमान हूँ और 2 दिनों से भूखा हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो किसी एक छोटे मेंढक को खा सकता हूँ। जंगल के जानवर जब मुझे कुएं से तंदुरुस्त निकलता हुआ देखेंगे तो वो आपकी सकाफत के और भी दीवाने हो जाएंगे और हो सकता है कि अगले इलेक्शन में आपको जंगल का सरदार मुंतखब कर दें। ये सुनकर सरदार मेंढक की आंखें लालच से चमक उठी। सरदार ने सांप को छोटे मेंढक खाने की इजाजत दे दी। सांप बहुत खुश हुआ। इसने एक साथ 6-7 छोटे मेंढकों का शिकार किया और खूब मजे से खाया। इसी तरह सांप रोज कुछ मेंढकों का शिकार करता और उन्हें अपना नवाला बना लेता। इसी तरह दिन गुजरते गए और सांप बहुत बड़ा हो गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता सभी मेंढकों को निगल लिया था।
बस अब आखिर में सरदार मेंढक ही बचा था। सांप ने इसको भी खाने का इरादा बना लिया। चूंकि सांप अब बहुत बड़ा हो गया था, इसीलिए वो सरदार मेंढक का शिकार बड़ी आसानी से कर सकता था। वो बड़ी खामोशी से सरदार मेंढक के पास आया और उस पर हमला किया और एक ही झटके में इसको निगल लिया। फिर सांप बोला, अपनों से गद्दारी का यही अंजाम होता है। जो शख्स कौम का छोड़कर अपना फायदा सोचता है, आखिर में इसे भी बहुत बड़ा नुकसान होता है।